अजय 9 बज रहे, उठो। और कितनी देर सोओगे? अरे 9 बज गया। आज एक सरप्राइज वीडियो बनानी थी, लेट हो गए। कोई बात नहीं, बनाते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि आज है बर्थडे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। तो आज उनके बर्थडे के अवसर पे मैं आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो खास चीज़ जो इसी कांच के बक्से में रखी हुई है। ये कांच का पिटारा जिसमें आज की वीडियो का स्टार है। तो अभी इसे खोल दें। चलिए खोल ही देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद बचपन से बहुत बार देखी है, पर मोबाइल स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे। रियल लाइफ में पहली बार मैंने आज देखी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो आप भी देखो। ये देखो भाई, लेजेंडरी कवर, हम सबकी शान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा भारत का संविधान। तो भाई, ये कॉपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इट इज़ नॉट दैट ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपको किसी भी स्टेशनरी में मिलती होगी, क्योंकि भाई ये है एक हैंड रिटन कॉपी। ये पूरी तरह से कैलीग्राफी में लिखी गई है। और इस कॉपी की खास बात पता है क्या है? ये हैंड रिटन कॉपी सीधा हमारे इंडियन पार्लियामेंट से ली गई है। चलिए अब हम इसको पलटना चालू करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज, हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ। तो ये है इंडेक्स, जिसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशंस लिखा गया है। आप जैसा कि देख ही सकते हो, इस पेज को कितनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा गया है। और इसी तरह पूरी किताब भी हैंड रिटन है, और वो भी एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में। तो ये पेज जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, ये है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और जैसा कि आप देख ही सकते हो, इसमें वी को कितनी खूबसूरती से डिपिक्ट किया गया है। तो भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक चैप्टर को एक स्पेसिफिक इमेज से डिपिक्ट किया गया है। तो अगर आप इन इमेजेस के पैटर्न को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो ना, ये एक चीज़ सिंबलाइज करते हैं। ये सिंबलाइज करते हैं हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ। ये इमेजेस स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इमेजेस ख़त्म होते हैं हमारे देश की आज़ादी पे। तो भाई, आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे इन्हीं इमेजेस के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने कहा, ये शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये रहा चैप्टर 1, जिसे कि डिपिक्ट किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बुल की सील से। तो ये है एंशिएंट इंडियंस की लाइफस्टाइल और उनके इकोसिस्टम को डिपिक्ट करता हुआ चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पेज। चैप्टर 3, फंडामेंटल राइट्स। ये चैप्टर चालू होता है रामायण को डिपिक्ट करती हुई राम, लक्ष्मण और सीता की इमेज से। चैप्टर 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हम आते हैं रामायण से महाभारत पीरियड में, जहाँ पे हमें दिखाए गए हैं कृष्ण और अर्जुन। चैप्टर 5, द यूनियन, जिसमें दर्शाया गया है भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को। चैप्टर 6 की इमेज हमें दर्शाती है भगवान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। चैप्टर 7 की इमेज हमें दर्शाती है सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये है चैप्टर 8, जिसमें दिखाई गई इमेज है गंधर्व की। गंधर्व वो हैं जो ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में मैसेंजर्स का काम करते हैं। है ना ये चीज़ इंटरेस्टिंग? तो ये है चैप्टर 9, जिसकी इमेज में डिपिक्ट किया गया है राजा विक्रमादित्य को, जो हमारे इतिहास के एक महान राजा थे। ये है चैप्टर 10, जिसमें धर्म चक्र को दिखाया गया है। और ये जो दूसरी इमेज है, इसमें बुद्धिस्ट कल्चर की ग्रोथ को दिखाया गया है। चैप्टर 11 में हमें दिखाया गया है वर्ल्ड फेमस कोणार्क टेम्पल के स्कल्पचर की इमेज।
चैप्टर 12 में हमें दिखाया है भगवान नटराज को, जो कि अभय मुद्रा में है। ये रहा चैप्टर 13। इसमें हमें दिखाया गया है कालिया दमन और भागीरथी जी का गंगा को बुलाने जैसे दृश्य। तो ये रहा चैप्टर 15, जिसमें मुगल रूल को दर्शाया गया है। और ये रहा अकबर का दरबार। तो ये रहा चैप्टर 15, जिसमें आपके लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज को, और आपके राइट साइड पे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। चैप्टर 16 के भी 2 इमेजेस हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। तो ये है चैप्टर 17, जिसकी इमेज है महात्मा गांधी फ्रॉम दांडी मार्च। इस चैप्टर में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया अंडर आर्टिकल 343। चैप्टर 18 की ये इमेज, जो महात्मा गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल्स और उनके कंट्रीब्यूशन को दर्शाती है। चैप्टर 19 की ये इमेज सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की इच्छा को सलामी देते हुए दर्शाती है। इतिहास हो गया, अब भूगोल की बारी। चैप्टर 20 के इस इमेज में दर्शाया गया है भारत के उत्तर में स्थित हिमालयस को। चैप्टर 21 की इमेज है भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित थार डेजर्ट। ये है चैप्टर 22, इस बुक का आखिरी चैप्टर। इसमें दिखाया गया है समुद्र को, जो हमारे देश के 3 दिशाओं को घेरे हुए है। तो इस तरह हमने जाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजेस के माध्यम से। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वाले वीडियो में हमने एक नए पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की कोशिश की, और मैं बस आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। इस इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। विद दिस वील रैप दिस वन हियर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी को अ वेरी हैप्पी अम्बेडकर जयंती, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।